बुध के रोज अपोजिशन जमातों ने अराकीन पार्लियामेंट से दस्तखत जमा करना शुरू कर दिए हैं ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को ओहदे से हटाने के लिए बाकायदा नोटिस पेश किया जा सके। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने इन पर जानिबदाराना और इम्तियाजी तर्ज अमल समेत कई संगीन इल्जामात आयद किए हैं। ये कदम इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ पार्लियामेंट ही ओहदे से हटा सकती है और इसके लिए वही तरीकाकार इख्तियार किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतलात के मुताबिक अगर ये नोटिस जमा कराया जाता है तो ये मुल्क की तारीख में पहला मौका होगा जब किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन जमातें पहले भी ये इल्जाम लगाती रही हैं कि कमिश्नर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के हक में काम कर रही है, जिसकी वजह से हकीकी वोटरों को हक राय दही से महरूम किया जा रहा है और मुबैना तौर पर वोट चोरी में मदद दी जा रही है। कानून के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से सिर्फ इस तरीके और इन्हीं बुनियादों पर हटाया जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। जराये के मुताबिक इस नोटिस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 7 इल्जामात दर्ज किए गए हैं। इन इल्जामात में जानिबदाराना और इम्तियाजी तर्ज अमल, इंतखाबी धांधली की तहकीकात में दानिस्ता रुकावट डालना और बड़ी तादाद में वोटरों को हक राय दही से महरूम करना जैसे मामला शामिल हैं। जराये के मुताबिक लोकसभा में पेश किए जाने वाले नोटिस पर अब तक तकरीबन 120 अराकीन पार्लियामेंट दस्तखत कर चुके हैं, जबकि राज्यसभा में पेश किए जाने वाले नोटिस पर तकरीबन 60 अराकीन के दस्तखत हासिल किए जा चुके हैं। पार्लिमानी कवायद के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की कार्रवाई शुरू करने के लिए लोकसभा में कम अज कम 100 और राज्यसभा में कम अज कम 50 अराकीन पार्लियामेंट के दस्तखत जरूरी होते हैं।